कर रहे हैं। तमाम सवाल जो कुछ उठ रहे हैं उन पर जवाब देने के लिए अब हमारे साथ जो शख्स यहां पर मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका और आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और इस सत्र के संचालन के लिए शोभना यादव भी मंच पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श आपका। बैठिए सर। बहुत बहुत स्वागत अरविंद केजरीवाल का। सरकार में इतना काम करने का मौका मिलता है, इतना काम करने का मौका मिलता है। अगर आप जनता के लिए काम करते रहें तो आप कभी हार ही नहीं सकते चुनाव। ठीक है, आप अपने काम पर वोट मांग रहे हैं और आपको विश्वास भी है कि आप बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे एक बार फिर। नारा क्यों बदल दिया? अच्छा तो था। अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। आज सुबह नारा फिर एक नया हमें सुनने को मिल रहा है। कौन सा? आपको हमें मिल रहा है मेरा वोट काम को, सीधे केजरीवाल को। अभी एक और है, कल होर्डिंग पे दिखाई दे जाएगा। अभी था अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। कल से आपको दिखाई देगा अच्छे होंगे 5 साल दिल्ली में तो केजरीवाल। तो ये बार बार तो ये सीक्रेट हम जानना चाहेंगे। होर्डिंग लगने लग गए हैं पूरी दिल्ली में, कल सुबह तक दिखाई दे जाएगा। यही सीक्रेट मैं जानना चाहती हूँ कि ये बार बार नए नारों बार बार नहीं है। अभी तक था भाई अच्छे बीते 5 साल, अब है अच्छे होंगे 5 साल। तो अब फ्यूचर का अगले 10 दिन तक ये तो मतलब ये रिपोर्ट कार्ड और गारंटी कार्ड वाला सिस्टम है कि अभी तक अच्छे बीते अब अच्छे होंगे। अच्छा, विपक्ष का आरोप ये है कि अरविंद केजरीवाल जैसे जैसे चुनाव का समय कम हो रहा था, 6 महीने से ही ये ऑफर्स की बाढ़ आने लगी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और ऐसा, ये मेरा भी सवाल है कि ऐसा लगता नहीं कि मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई मार्केटिंग गुरु है, ये भी ले लो, ये भी गारंटी, वो भी गारंटी। क्या है ये? एक चीज बताओ, अगर देश में इतनी ज्यादा महंगाई हो रही थी, अगर मैंने अपने दिल्ली के लोगों के लिए उनकी जिंदगी में थोड़ी सी राहत दे दी, उनका बिजली पानी मुफ्त कर दिया, उनकी महिलाओं का सफर मुफ्त कर दिया, तो मैंने क्या गुनाह किया? लेकिन ये तो दिल्ली वालों का ही पैसा है ना, इसका क्रेडिट अरविंद केजरीवाल क्यों ले रहे हैं? मैंने टैक्स दिया, अरविंद केजरीवाल के पास सरप्लस हुआ और आपने मुझे ही लौटा दिया, तो इसमें क्रेडिट आपका क्यों? मैं तो ले ही नहीं रहा क्रेडिट, सारा क्रेडिट इनका है, जनता का है सारा क्रेडिट। पर आप तो इसी नाम पे वोट मांग रहे हैं। भाई मैंने अच्छा काम किया, अच्छा काम इन द सेंस, अभी तक ये सारा पैसा चोरी हुआ करता था, सारा पैसा नेता खा जाया करते थे, सारा पैसा अफसर खाए जाया करते थे। मैंने पैसा नहीं खाया, मैंने उस पैसे को बचा के सारा आपको वापस कर दिया। तो इसमें मैंने गलत क्या किया? तो एक तो हमने करप्शन रोक दिया, करप्शन रोकने की वजह से बहुत पैसा बचा, और दूसरा फिजूल खर्ची रोक दी। जैसे अभी गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने लिए एक पर्सनल हवाई जहाज खरीदा है 191 करोड़ का, 191 करोड़ का। मैंने दिल्ली की सारी महिलाओं का किराया माफ कर दिया बसों का, उसके लिए 140 करोड़ लगे। तो मैंने अपने लिए हवाई जहाज ना खरीद के उस पैसे से अपनी माँ बहनों का किराया माफ कर लेकिन दिया। आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है कि आप दिल्ली वासियों को मुफ्त की आदत डाले दे रहे हैं। ऐसे कब तक चलेगा? जिस दिन आप बंद करेंगे उसी दिन परेशानी। मतलब बिजली और पानी मुफ्त कर देने के बाद और कोई जरूरत नहीं है। फ्री बस राइड दे रहे हैं आप। कमाई तो फिर भी करनी पड़ेगी ना, हर आदमी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। केवल और बिजली और पानी मुफ्त कर देने से काम नहीं चलता। बिजली और पानी मुफ्त कर देने से तो इतना बस हुआ है कि उनकी जिंदगी में जो इतनी महंगाई की वजह से उनकी तकलीफें थी, उसको मैंने थोड़ा सा राहत दे दी है। तो पूरे देश के अंदर, जहां पूरे देश की जनता इस टाइम महंगाई और अर्थव्यवस्था की वजह से बहुत दुखी है, दिल्ली के लोगों की जेब में ऑन एन एवरेज हम लोगों ने 5 से 10 हजार रुपए महीना हर व्यक्ति को उसके लिए फैमिली इनकम में सेविंग्स कर दी है हम लोगों ने। अच्छा, अगर एक बार फिर केजरीवाल सरकार आती है तो अब की बार 2 कौन सी चीजें मुफ्त देंगे आप हमें? नहीं, एक तो ये जारी रहेंगी। विपक्ष जो है वो गलतफहमी फैला रहा है कि 31 मार्च को खत्म हो जाएंगी। 31 मार्च को खत्म नहीं होंगी। जब तक केजरीवाल आपका मुख्यमंत्री है तब तक आपकी बिजली पानी मुफ्त रहेगा, आपकी बस सफर मुफ्त रहेगा, आपके स्कूल मुफ्त रहेंगे, आपके अस्पताल मुफ्त रहेंगे। नहीं, वो सब तो मुफ्त रहेगा। मैं ये चाहती हूँ कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं और दावा भी लगातार कर रहे हैं कि एक बार फिर उन्हीं की सरकार बनने जा रही है, बड़े बहुमत से वो आएंगे। मन में तो सोच रखा होगा अरविंद जी आपने? हमने जो सोचा है, पिछले 5 साल हम लोगों ने दिल्ली के लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में बिताए। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सीसीटीवी कैमरे, महिलाओं का सफर, ये अब अगले 5 साल में दिल्ली को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, बड़े स्तर पे काम करने हैं।
तो उसमें दिल्ली को एक तो साफ करना है, दिल्ली बहुत गंदी है, कूड़ा करकट है, ये है वो है, दिल्ली को साफ करना है, पोल्यूशन कम करना है, तीसरा यमुना साफ करनी है, चौथा दिल्ली के अंदर आज पहले दिल्ली के कई इलाकों में पानी नहीं जाता था, टैंकरों से जाता था, हमने पाइपलाइन तो डलवा दी सब जगह, लेकिन अभी भी कई जगह कहीं आधा घंटा पानी आता है, कहीं 2 दिन में 1 घंटा पानी आता है। अब 24 घंटे पानी का इंतजाम कर रहे हैं हम लोग, तो पानी का तो इंतजाम हो गया, अब इसका मैनेजमेंट का अब देखना है। तो 24 घंटे पानी आए, साफ पानी आए, आपकी टूटी से पानी आए, इसका इंतजाम करना है। केजरीवाल जी, अब जब आप पानी की बात कर रहे हैं तो आरोप आपके ऊपर ये लग रहा है कि आप तो दावा कर रहे हैं कि हम तो एकदम आरओ का पानी दे रहे हैं, लेकिन पानी तो बहुत जगह गंदा आ रहा है, और विपक्षी दल जो है वो ग्लास में भर भर के ये लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए ये पानी पीने लायक नहीं है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी थी तो 2300 ऐसे इलाके थे दिल्ली में जहां गंदा पानी आया करता था, 2300, हमने उसकी लिस्ट बनाई, और आज 2300 में से 125 इलाके ऐसे बचे हैं जहां गंदा पानी आता है, बाकी सारे हमने ठीक कर दिए हैं। कहीं हमने पानी की पाइपलाइन बदली, कहीं सीवर की पाइपलाइन बदली, कहीं जो भी करने की जरूरत थी अलग अलग। अब जो 125 बचे हैं उस पर भी काम चल रहा है। अब अगर आप आपको पता है कौन से हैं अंदर, तो अगर आप वहीं से 125 जहां गंदा पानी आ रहा है वहीं से 11 सैंपल उठा ले और कहे पूरी दिल्ली का पानी गंदा है, तो ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है किसी भी बड़ी मंत्री वगैरह के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक स्केयर फैलाना अच्छी बात नहीं है। यहीं से आप पूछ लीजिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके यहाँ साफ पानी आ रहा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जहां पे गंदा पानी आ रहा है, हम मानते हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने तो आपको पूरा डेटा दिया था, सैंपल्स, उन्होंने कहा कि मैंने सैंपल्स लिए हैं, 11 सैंपल्स उठाए थे। शायद आपका चैनल भी वहां गया तो पता चला सैंपल उठाए ही नहीं थे, आपके चैनल ने भी इस पे रिपोर्ट की थी। तो ये इस तरह की गलत बात है। शेखावत जी जो उनके जल मंत्री हैं जी, उन्होंने सितंबर के महीने में कहा था कि दिल्ली का पानी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का है। तो या तो शेखावत साहब गलत है और या रामविलास पासवान साहब गलत है। चलिए अब स्कूल्स पे आना चाहूंगी। तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो आपके स्कूल्स में रियलिटी चेक करने जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने आज एक वीडियो डाला है, गौतम गंभीर ने भी एक वीडियो डाला है, और उनका ये दावा है कि ये पोल खोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के उस दावे की कि स्कूली शिक्षा को, स्कूल की बिल्डिंग्स को, इमारतों में कितना सुधार केजरीवाल ने किया है। उन्होंने जो वीडियो डाले वो पता है क्या है? उन्होंने कहा कि एक तो मेरे को बड़ी खुशी है कि 3 दिन से इन्होंने सारे स्कूल छान मारे, हमारे 1024 स्कूल है हमारे, उनमें से 8 ही स्कूल इनको मिले जो इनके हिसाब से खराब थे, बाकी सारे स्कूल को अच्छा सर्टिफिकेट मिल गया बीजेपी से। और वो 8 स्कूल फिर हमने चेक कराए, हमें भी आश्चर्य हुआ भाई 8 स्कूल कैसे खराब रह गए, तो हमने चेक कराए तो पता चला वो 8 स्कूल वो हैं जिनका डिमोलिशन का ऑर्डर हुआ है, उनके बच्चों को हमने। तो क्या अब आप उनके ट्वीट के बदले, उनके वीडियो के बदले अपने वीडियो ट्वीट करने वाले हैं? कर दिया, आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जी, अमित शाह जी को भेज दिए वीडियो। वो अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली की पढ़ाई बहुत खराब है। तब मैंने अमित शाह जी को कहा था, मैंने कहा सर ये जो दिल्ली में पढ़ाई अच्छी हुई ना, ये केजरीवाल और सिसोदिया ने नहीं करी, ये दिल्ली के 16 लाख बच्चों ने करी है। इस साल 96% नतीजे आए हैं बच्चों के। ये 96%, मैं तो बैठा नहीं था एग्जाम में, हमारे बच्चे ही बैठे थे, उन्होंने रात दिन मेहनत करी थी, उनके माँ बाप ने मेहनत करी थी, हमारे 65,000 टीचर्स ने मेहनत करी थी। मैंने कहा 96% सरकारी स्कूलों के नतीजे भारत के इतिहास में कभी सुनने को नहीं मिले। आज मनोज तिवारी जी भी हमारे, एक मिनट जी, कभी सुनने को नहीं मिले। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे बच्चों को गर्व है इसके ऊपर, उनके माँ बाप को गर्व है, टीचर्स को गर्व है। आप ऐसे ही बोल देते हो पढ़ाई खराब है, तो बच्चे जो देखते हैं टीवी और देखते हैं हमारा गृह मंत्री हमारी पढ़ाई की बुराई कर रहा है, उनको अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अमित शाह जी को कहा था, मैंने कहा चलिए सर मैं आपको लेके चलता हूं कुछ स्कूलों के अंदर और मैं आपको बच्चों से मिलवाता हूं। आज बच्चों में क्या कॉन्फिडेंस है, और हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे क्या फर्राटे की अंग्रेजी बोलने लगे हैं। मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। और तो ये तब उन्होंने, फिर मैंने कहा चलिए मैं आपको लेके चलता हूं, उनके पेरेंट्स से मिलवाता हूं, टीचर्स से मिलवाता हूं। तब उन्होंने फिर अपने सारे एमपी भेजे, वो एमपी ऐसे निकले कि वो झूठी रिपोर्ट बना के ले आए अमित शाह जी के पास। आज मनोज तिवारी जी इसी मंच पर मौजूद थे सुबह, और उन्होंने कहा कि 40 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचा है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को जो ऑथराइज किया जा रहा है, रजिस्ट्री शुरू हो गई है। ये तो आपके लिए एक बड़ी चुनौती है
तो 40 लाख को लगातार मोदी के पोस्टर्स लगे हुए हैं कि उन्होंने ये काम किया है और ये दावा आप कर रहे हैं कि हमने किया है, हमारी मांग थी। नहीं, 40 लाख लोगों को फायदा पहुंचा है तो उतने वोट भी मिलने चाहिए उनको फिर। तो मतलब कि अरविंद केजरीवाल इस मंच से ये कह रहे हैं कि बीजेपी को ये वोट नहीं जा रहा है, भले ही उन्होंने रेगुलराइज किए हैं लेकिन वो वोट कोई रेगुलराइज नहीं किए। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या रेगुलराइज, अभी तक कितना तामझाम पिछले 4 महीने से कर रहे हैं, कच्ची कॉलोनी पक्की करेंगे, कच्ची कॉलोनी 20 रजिस्ट्रियां करवाई हैं बस टोटल अभी तक। वो भी एक दिन प्रोग्राम करना था, अमित शाह जी के हाथ से रजिस्ट्री दिलवानी थी, तो वो 20 रजिस्ट्री हुई है बस। 40 लाख नहीं हुई, 20। और वो 20 कैसी हुई है? वो फर्जी रजिस्ट्री हैं। फर्जी कैसे है? खेती की जमीन के ऊपर मकान की रजिस्ट्री कर दी, 20 की 20। खेती की जमीन पे मकान कैसे बन सकता है? तो उसमें करना क्या था उनको? खेती की जमीन का लैंड यूज चेंज करना था। उस लैंड यूज को चेंज करके उसको पहले रेजिडेंशियल बनाना था। रेजिडेंशियल बना के मकान की रजिस्ट्री करनी थी। चुनाव सर पे थे तो अब वो इतना टाइम था नहीं लैंड यूज चेंज करने का। उन्होंने खेती की जमीन पे, अब कोई कोर्ट चला गया सरफिरा तो इनके मकान सील हो जाएंगे बेचारों के सबके। तो चलिए, ये तो आपने अपनी सफलताओं की, अपनी अचीवमेंट्स बताए। मेरा सवाल ये, दिल्ली का मौसम बदल रहा है क्या? बारिश हो रही है आज, बहुत शुभ है, बारिश शुभ मानी जाती है। अभी बारिश के अंदर ही मैं रोड शो करके आ रहा हूं। मौसम की मैं बात कर रही हूँ, आप उसको टाल रहे हैं। कैसे मौसम बदल रहा है? सियासी मौसम बदल रहा है? नहीं, कैसे? मैं ये आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं बदल रहा। बिल्कुल नहीं बदल रहा, बहुत खुश हैं। चलिए, अब आप जब ये कह रहे हैं कि सियासी मौसम नहीं बदल रहा है, तो अरविंद केजरीवाल ने खूब विज्ञापन किए, रिपोर्ट कार्ड लेके आए, गारंटी कार्ड लेकर आए और एक नैरेटिव खड़ा कर दिया दिल्ली की जनता के सामने कि काम पे, विकास के काम पर इस बार अरविंद केजरीवाल वोट मांग रहा है। आपको पसंद आए तो वोट दीजिए, नहीं पसंद आए तो मत दीजिए। भारत के इतिहास में 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, कोई पार्टी आके कह रही है, भारत के इतिहास में 70 साल में कोई पार्टी आके कह रही है स्कूल बनवाए थे इसलिए वोट दे देना। मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे। अस्पताल बनवाए थे इसलिए वोट दे देना। आज तक कभी किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने, किसी राज्य के अंदर स्कूल और अस्पताल पे वोट मांगे, बिजली पानी पे वोट मांगे? मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए अरविंद जी। तो अरविंद केजरीवाल ने जो विकास के काम का नैरेटिव खड़ा किया था, क्या लग रहा है अमित शाह ने खेल बिगाड़ दिया? ना, बिल्कुल नहीं। आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझती हैं क्या? बहुत सियाने हैं ये लोग। मेरे समझने से नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं ये लोग। तो आपको लग रहा है कि जो नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है उससे अरविंद केजरीवाल का कोई नुकसान नहीं? दिल्ली की जनता ने 2015 के अंदर वोट दिया था। नई नई पार्टी थी, आम आदमी पार्टी। कौन जानता था आम आदमी पार्टी? कौन जानता था केजरीवाल कौन है? नई नई पार्टी थी। सारे मीडिया वाले कहते थे इनकी सबकी जमानत जब्त होगी, केजरीवाल शायद अपनी जमानत बचा ले। दिल्ली की जनता इतनी सियानी है, उन्होंने 70 में से 67 सीट दे दी। अभी भी आप देखना कि दिल्ली की जनता इस बार फिर से राजनीति बदलेगी। पहली बार ये वाला चुनाव काम के ऊपर होगा। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सीसीटीवी कैमरे, महिलाओं का सफर, ये वो, इतने सारी लिस्ट है, मैं काम भूल जाता हूं। लेकिन अमित शाह के बयान से ऐसा लग रहा है, जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं या अनुराग ठाकुर दे रहे हैं, कि दिल्ली का जो चुनाव है वो शाहीन बाग पे होगा। कोशिश कर रहे हैं वो लोग, हो नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं ये। मेरे को दिल्ली की जनता पे भरोसा है। दिल्ली की जनता बहुत सियानी है, बोलती नहीं है, लेकिन जिस दिन बटन दबाने का टाइम आएगा वो दिखा देगी। तो इसका मतलब जो अमित शाह सीधे सीधे वहां से कह रहे हैं कि ऐसे बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक लगे, अनुराग ठाकुर जिस तरह के नारे लगा रहे हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, उससे क्या अरविंद केजरीवाल का फायदा हो रहा है? उनकी बौखलाहट दिखाता है और कुछ नहीं। इतने सीनियर लोगों को इस किस्म के स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। एक मर्यादा जरूरी होती है। हाँ, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को ऐसा नहीं लग रहा है कि जो पिच बीजेपी ने बिछाई उस पर कहीं ना कहीं आप आने के लिए मजबूर हो गए? और जो ट्वीट आपने किया, मैं उसके क्या मायने निकालूं शाहीन बाग को लेके? नहीं, मेरे पास शाहीन बाग से कुछ वो उधर जो रास्ता है उसकी वजह से जिन लोगों को तकलीफ हो रही थी वो लोग मिलने के लिए आए थे कि जी हमारे को रोज जाने आने में दिक्कत होती है। एक दिन एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी वहां पे, जो निकल नहीं पाई थी। कुछ लोगों ने बताया जी पहले आधा घंटा लगता था दफ्तर जाने में, अब 3-3 घंटे एक तरफ फंस जाते हैं, 6 घंटे लगते हैं आने जाने में। तो तब मैंने ये अपील की थी, मैंने कहा भी अमित शाह जी को वहां जाना चाहिए
और उस रास्ते को उनसे बात करनी चाहिए, उनकी जो भी समस्याएं हैं, और रास्ते को खुलवाना चाहिए। सारे सब लोग चाहते हैं कि अरविंद जी, ये सवाल मैंने आपसे अंसल प्लाजा में भी पूछा था और आज मैं फिर पूछना चाहती हूँ। दिल्ली के नागरिक होने के नाते मुझे आपसे बहुत शिकायत है। 10 लाख लोग परेशान हैं। मैं नोएडा से रोज दिल्ली आती हूँ, 2-2 घंटे फंसती हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं अपील की उन धरना देने वालों से कि आप यहाँ से हटिए और धरना देने की जगह धरना दीजिए? मेरा रोल नहीं है उसमें। वो सीए और एनआरसी के मुद्दे के ऊपर धरने पे बैठे हैं। अब वो कानून मैंने तो पास नहीं किया, उनके प्रश्नों के जवाब मैं नहीं दे सकता। वो प्रश्नों के जवाब अमित शाह जी दे सकते हैं, कानून उन्होंने पास किया। वो जो रास्ता रोक के बैठे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, वो भी मेरे अंडर में नहीं आता। तो मैं अपनी मर्यादाएं क्रॉस नहीं करना चाहता। मेरी जो मुख्यमंत्री के रूप में मेरे को दिल्ली के लोगों ने स्कूल की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की ये जिम्मेदारियां दी हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत हो मेरे पास आना, मैं ठीक करूंगा। उसमें मैं अमित शाह जी को नहीं बोलूंगा, ये मेरा काम है। हाँ। लेकिन जो उनका काम है उनको करने देते हैं। पर धरना लॉ एंड ऑर्डर से कैसे जोड़ सकते हैं? वो तो इशू नहीं है। चलिए, मैं इसको आप, मैंने मान लिया कि ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा, अरविंद केजरीवाल के काम पर ही वोट पड़ेगा। और अगर, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल को जब अपने काम पे इतना कॉन्फिडेंस था तो प्रशांत किशोर की क्या जरूरत थी? जितने अच्छे लोग अच्छे काम में अपना अपना कंट्रीब्यूशन करने आए, सब लोगों का स्वागत है। मैंने तो पिछले प्रोग्राम में भी आपको ऑफर किया था, आज फिर ऑफर कर रहा हूं, आपको भी आम आदमी पार्टी में आना चाहिए। नहीं सर, मैं आपको भी आना चाहिए। मैं अपना काम बखूबी कर रही हूँ। नहीं, आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है, ईमानदार राजनीति करती है, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी करती है, धर्म और जाति के नाम पे नहीं लोगों को बांटती। इसमें सारे अच्छे लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने क्या रणनीति बनाई, कुछ तो शेयर कीजिए। ऐसे थोड़ी बताएंगे कमाल है। नहीं, अब तो आप दावा कर रहे हैं कि आप बहुमत में आ रहे हैं, तो कुछ शेयर कीजिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताते हम। ऐसे नहीं बताएंगे। अच्छा, मैं आपसे अब जानना चाहती हूँ कि आप लगातार जो आपने घोषणा पत्र, आप ये जो अपना आप लेकर आए हैं गारंटी कार्ड और रिपोर्ट कार्ड, गारंटी कार्ड में आपने बहुत सारे दावे किए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार उन दावों को घेर रहा है और कह रहा है कि केजरीवाल कैसे पूरा करेंगे, केजरीवाल तो झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष को कहने दो, जनता तैयार है, जनता मानती है मेरी बात। जनता को मेरी, हमने 5 साल में जो जो बातें कही वो करके दिखाई। अब जनता को ये विश्वास है, भाई ये जो कहते हैं ये करते हैं। चलिए, आप प्रशांत किशोर की रणनीति मुझे नहीं बता रहे हैं। क्या ये जो चुनाव केजरीवाल दिल्ली में लड़ रहे हैं वो मोदी के गुजरात मॉडल पे लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, दिल्ली का अपना मॉडल है, दिल्ली वालों ने खड़ा किया मॉडल। आप ये बताइए कि नई पार्टी बनी एक 2012 में, और 2014 में 15 में लोगों ने उसको 70 में से 67 सीट दे दी। ये कोई गुजरात मॉडल थोड़ी है, ये दिल्ली मॉडल है। दिल्ली के लोगों का, इस बार दिल्ली की जनता काम पे वोट देगी। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सीसीटीवी कैमरे, ये केजरीवाल, ये दिल्ली वालों का मॉडल है। अरविंद जी, मैं आपको यही तो याद दिला रही हूँ कि मोदी साहब हर मंच से ये कहते थे कि तुम जितना मोदी का अपमान करोगे उतना देश जवाब देगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं तुम जितना मेरा अपमान करोगे, दिल्ली वालों का अपमान करोगे, दिल्ली वाले जवाब देंगे। सेम ही तो लाइनें हैं। पर अपमान कर रहे हैं। अब देखिए, आप पूरे देश से, पहली चीज तो ये कि ये सारी पार्टियां इस बार इकट्ठी हो गई हैं। इस किस्म के गठबंधन दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखे गए। अब बीजेपी, अरविंद जी, अब रोकूंगी। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते थे कि सारा विपक्ष एकजुट है। मैं चाहता हूं, वो चाहते हैं कि मोदी हटे, मैं चाहता हूं कि आतंकवाद हटे। अरविंद केजरीवाल अपने भाषण से कहते हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट है, वो चाहते हैं केजरीवाल हटे, मैं चाहता हूं भ्रष्टाचार हटे। सेम ही तो लाइन है, सिर्फ आतंकवाद को आपने भ्रष्टाचार किया। इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि आप मोदी मॉडल पे चल रहे हैं। पर सही तो बोल रहा हूं, मैं सही बोल रहा हूं कि पहली बार दिल्ली की राजनीति में बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, एलजेपी, जेडीयू, ये सारी पार्टियां उठा के ले आए देश से, और सारी पार्टियां आके इस बार दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही है गठबंधन में। इनका क्या मकसद है? एक ही तो मकसद है, केजरीवाल हटाओ। और अब अगले हफ्ते बीजेपी के 200 एमपी आ रहे हैं। हाँ, ये आपने ट्वीट भी किया है। 200 एमपी आ रहे हैं, 70 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, और 11 बीजेपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। 70 तो केंद्रीय इनका गोल क्या है? 75 है। अच्छा, इनका गोल क्या है? केजरीवाल हटाओ। अब इनको, मैं ये सोच रहा था कि इनको पूरे देश से 200 एमपी लाने की क्या जरूरत पड़ी।
दिल्ली में लोग, दिल्ली वाले साथ नहीं दे रहे थे क्या? दिल्ली वालों की कमी रह गई थी कैंपेनिंग? इनको दिल्ली में कैंपेनिंग वाले नहीं मिल रहे। तो अब आज मैं एक जगह गया था, वहां के लोग कह रहे थे, बोले जी जब कोई इनका मुख्यमंत्री या एमपी हमारे एरिया में आएगा, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, आए हुए हैं पंजाब से, तो वो आएगा तो हम उनसे यही पूछेंगे कि सर कौन से राज्य से आए हो? तो वो बताएगा गुजरात से या फलाने फलाने राज्य से। तो हम उनसे पूछेंगे कि सर आपके यहाँ बिजली कितने घंटे आती है? तो वो कहेगा 4 घंटे। बोले जी हमारे यहाँ तो 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली के अंदर। तो अब मेरा सवाल, फिर वो पूछेंगे उनसे कि सर आपके यहाँ बिजली किस रेट पे आती है? तो बोलेंगे 10 रुपए यूनिट। बोले जी हमारे यहाँ तो केजरीवाल ने फ्री कर रखी है बिजली। तो बोले जी आप अपने राज्य में जाके अपना राज्य संभालो ना, उसको ठीक कर लो, पहले हमें भाषण देने क्यों आए हो दिल्ली के अंदर? अरविंद केजरीवाल जी, जब तो आपने बाहर से लोगों को, सांसद, 70 मंत्री, बाहर से लोगों को लाने की क्या कर दिया है, तो एक अब आपने जब इतने बड़े आंकड़े का जिक्र कर इन्होंने दिया है, कल बताया था, इन्होंने बताया, तो मेरा सवाल अब उसी से निकलता है। संजय सिंह ने एक ट्वीट किया, उसको मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि दिल्ली में बीजेपी अपने सरगना अमित शाह के साथ 200 सांसदों, मुख्यमंत्रियों को लेकर दिल्ली में मुफ्त की सेवाओं को बंद करने के लिए आ गई है। मेरा सवाल आपसे यह है, सरगना जैसा शब्द गृह मंत्री के लिए, आप तो संयमित रहते हैं, क्या आप अपने सांसदों को, अपने विधायकों को ये नहीं बोलते कि वो भी? सरगना तो लीडर को कहते हैं, लीडर को ही कहते हैं ना, तो लीडर। अच्छा, मैं अब जब आपने कहा, अच्छा मैं दूसरा सवाल इसी उस पर, जब 200 सांसद आ गए, क्या आपको ये डर लग रहा है कि अभी तो खाली अमित शाह आए तो पूरा नैरेटिव बदल गया, अब ये 200 आ गए तो क्या करेंगे? ना, जनता तैयार बैठी है, जनता ही मेरे को बता रही है कि सर आने तो दो। ये इनके 200 एमपी वर्सेस 2 करोड़ दिल्ली वाले, ये होने वाला है। ये दिल्ली वालों को बेवकूफ समझते हैं कि 200 एमपी उतार देंगे तो दिल्ली वाले बस, हाँ अरे एमपी आ गया, एमपी आ गया, खुश हो जाएंगे। तो भगवंत मान को बुलाया, आप भी भगवंत मान एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। 200 एमपी हमने अनाउंस करा, अब आपके पास है ही नहीं उतने। नहीं तो हमने ये तो हमने ये तो नहीं कहा शाह की क्या गलती, हमने ये तो नहीं कहा भगवंत मान को लेके आ रहे हैं, ये कह रहे हैं हम 200 एमपीज को लेके आ रहे हैं, हम 70 मंत्रियों को, 11 मुख्यमंत्रियों को। तो दिल्ली की जनता को उनको देख के बहुत खुश हो जाएगी और अपना बिजली पानी और सब भूल जाएगी, ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो केजरीवाल जी, अगर जनता का इतना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर है और आपको भी ये कॉन्फिडेंस है कि जनता आपके साथ है, तो फिर इस तरीके के ट्वीट्स का क्या मायने रह जाता है? ना आपको मेंशन करना चाहिए, ना ये दिल्ली की जनता का अपमान है। आप 200 ये सारे लोगों को लेके आ रहे हो कि दिल्ली के अंदर आपको कैंपेनिंग करने के लिए लोग नहीं मिल रहे। दिल्ली के लोगों से दिल्ली की कैंपेनिंग कराइए। आपको गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से लोगों को लाने की क्या जरूरत पड़ गई? अब आपने कहा कि, मैंने आपसे कहा कि आपके पास इतने सांसद ही नहीं है, इतने मंत्री नहीं है, आप इतनी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल की आज राष्ट्रीय राजनीति कुछ और होती अगर उनके साथ उनके पुराने साथी होते, योगेंद्र यादव होते, कुमार विश्वास होते, तो आज अरविंद केजरीवाल के 10 हाथ होते? नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोगों का अपना अपना रोल है। वो जो भी वजह से पार्टी छोड़ के गए। क्या आपको नहीं लगता आप कमजोर हुए हैं उनकी वजह से राष्ट्रीय राजनीति में? ठीक है, दिल्ली में जरूर आपकी सरकार है, आप मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन अगर वो लोग आपके साथ होते जिन्होंने पार्टी को खड़े करने में आपकी मदद की थी, तो आज तस्वीर कुछ और होती। भाई, जब भी कोई अपना साथी अपना कोई छोड़ के जाता है तो नुकसान तो होता ही है। तो अब उस नुकसान की भरपाई के लिए अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? आप आइए पार्टी में। आपने एक, मैं तो एंकर ही खुश हूं, और एक हमने पत्रकार अपना भेजा था, आपने उनकी इज्जत की, वो छोड़ के चले गए, हम तो जाने नहीं देना चाहते थे, बहुत मनाया उनको, वो माने ही नहीं। अच्छा, अभी अदनान सामी को जो पद्म पुरस्कार मिला उस पर बहुत विवाद है, अरविंद केजरीवाल क्या सोचते हैं? दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली पे बात करते हैं अभी थोड़ी देर। तो अदनान सामी पे बात नहीं करेंगे? 11 फरवरी के बाद। मनोज तिवारी तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल झूठ का पुलिंदा है, वो जो बात कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। उन्होंने यहां बैठ के बोला कि अरविंद केजरीवाल ऐसे बहुत जगहों पे नहीं जा रहे हैं जहां उन्हें जाना चाहिए। तो क्या इसका क्या जवाब देंगे? चलिए, दिल्ली की राजनीति की अगर बात करें तो कहने दीजिए उनको। महिला सुरक्षा आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, और आज मनोज तिवारी ने भी यहां पर कहा, और तमाम उन्होंने सोनी मिश्रा, मनोज तिवारी से मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूं, लेकिन वो इस मंच पर थे तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके सवालों को आपसे उठाऊं। जनता के सवाल उठाइए, जनता क्या चाहती है? सोनी मिश्रा का उन्होंने जिक्र किया। कौन है वो? यौन शोषण उनका हुआ था, आपने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला। मैंने कभी नहीं बोला, झूठ बोल रहे हैं वो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कौन सोनी मिश्रा है, कौन कॉम्प्रोमाइज, कुछ भी बोल देते हैं लोग। अच्छा, उमर जैसे वो स्कूलों की फर्जी रिपोर्ट आज दी थी वैसी। उमर खालिद और कन्हैया की आपने फाइल रोकी हुई है, हमने कहां रोकी हुई है? हम क्यों रोकेंगे?
पर 1 साल से आपके पास फाइल है, कोर्ट ने आपको फटकार भी लगाई, उसके बाद भी वो फाइल आपके पास है। उन्होंने डिले किया 3 साल तक। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल करने में 3 साल लगा दिए। कानून के अंदर उनको 3 महीने का टाइम मिलता है। आपका कंपटीशन चल रहा है दिल्ली पुलिस से, उन्होंने 3 साल लगाए तो 2.5 तो हम भी लगाएंगे। सुन तो लीजिए, 3 साल उन्होंने डिले किया फाइल, वो चार्जशीट फाइल करने में। तो केस कॉम्प्लिकेटेड था, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस को भी टाइम लगा। अब जो भी उन्होंने चार्जशीट दी है वो कई हजार पेज की है, तो वो सारे ऑफिसर्स, लॉयर्स वगैरह उसको स्टडी कर रहे हैं। मेरा उसमें कोई रोल ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होता है। इट इज एन इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज डन बाय द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, हमारा कोई रोल नहीं होता उसमें। इस बार अरविंद केजरीवाल का जो चुनाव प्रचार है, पहले जो चुनाव प्रचार होता था उसमें पूर्ण राज्य का दर्जे की बात अरविंद केजरीवाल बहुत जोर शोर से उठाते थे, लेकिन इस बार वो पूर्ण राज्य की बात आप नहीं कर रहे हैं। मैनिफेस्टो आने वाला है, उसमें होगा वो जी। मैनिफेस्टो आने वाला है, उसमें तो रैलियों में या रोड शोज में क्यों नहीं वो बात करेंगे ना? एक बार आ जाए मैनिफेस्टो, उसके बाद उठाएंगे उसको। अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहते हैं कि ये बाकी लोग राजनीति करते हैं, मुझे राजनीति नहीं आती, मुझे सियासत नहीं आती, मुझे काम करना आता है बस, और उससे राजनीति मेरे को नहीं आती, लेकिन मेरे से ज्यादा काम करने में एफिशिएंट कोई नहीं। मेरा सवाल आपसे इसी राजनीति को लेकर है। आप भी उन्हीं की तरह रोड शो निकाल रहे हैं, आप भी उन्हीं के तरीके की बात। अब आप कहेंगे आप भी उन्हीं की तरह पैंट शर्ट पहनते हैं तो नहीं, आपने मोजों पे वो सैंडल पहनना बंद कर दिया है, जो आप काले मोजों पे सैंडल पहनते थे। अब आम आदमी से आप थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं। थोड़ा परिवर्तन हुआ। जूते मफलर अभी पहना हुआ था मैंने। आपने विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा। पहले विपक्ष जो है वो तमाम आपके मफलर का जिक्र करता था, किसी ऑटो के पीछे जो तस्वीर होती थी वो मफलर वाले अरविंद केजरीवाल, आपने वो मुद्दा भी उनसे ले लिया। नहीं, मफलर तो पहना, अभी भी रोड शो में मफलर पहना हुआ था मैंने। चलिए, अगर मैं ये कहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार सत्ता में आते हैं, तो इस बार मोदी सरकार के साथ बेहतर समन्वय कैसे बनाएंगे? हम कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते, हमारा कोई किसी से बैर नहीं है, ना किसी इंडिविजुअल से, ना किसी पार्टी से। मैं प्रधानमंत्री जी से अभी 2014 अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसके बाद मैं उनसे कॉल ऑन भी जब करने गया था, मैंने उनसे यही कहा था कि सर, देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली जो देश की राजधानी है, उनके मुख्यमंत्री दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए ताकि दिल्ली आगे बढ़ सके। और मैं तो चाहता हूं कि दोनों सरकारों के बीच में, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के बीच में अच्छे संबंध होने चाहिए। संबंध तो अच्छे होंगे, लेकिन जिस तरीके से जो छात्र संघ का रोल इस समय देखने को मिल रहा है, चाहे मैं जेएनयू की बात करूं, एएमयू की बात करूं, जामिया की बात करूं, जो शिक्षा के मंदिर हैं वो कहीं ना कहीं सियासत के अखाड़े बनते जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते आप क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। पिछले 6-7 महीने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं दिल्ली के अंदर। क्राइम रेट भी काफ़ी बढ़ा है, महिलाओं के साथ जो शोषण है वो भी काफ़ी बढ़ा है, और इस किस्म के वकीलों की पिटाई, पुलिस की पिटाई, इस किस्म के भी काफ़ी सारे मामले सामने आए हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सख्त करना पड़ेगा। अमित शाह आपसे रोज सवाल पूछ रहे हैं, ट्वीट करके, ये यहाँ इस मंच से आप अमित शाह से कह रहे हैं? मैं उनको यही कहूंगा कि थोड़ा सा दिल्ली पे भी ध्यान दें और सही दिशा में दें। ये तो दिल्ली पे तो ध्यान दे ही रहे हैं अमित शाह, इतना ध्यान दे रहे हैं, आपके सीसीटीवी बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपको शाहीन बाग जाना चाहिए, इतना तो सब कुछ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, और आप कह रहे हैं कि अमित शाह ध्यान नहीं दे रहे हैं दिल्ली पे। आप लोगों को वो अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह जी दिल्ली में एक भाषण देने आए, तो उस भाषण में बोला, केजरीवाल ने कहा था कि सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा। मैं दूरबीन लेके 2 दिन से घूम रहा हूं, लेकिन मेरे को एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। अगले दिन वहां की आरडब्ल्यूए ने उनके भाषण की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उनको भेज दी। बोले जी, जिस मंच से आप भाषण दे रहे थे उसी के ऊपर 3 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, थोड़ा ऊपर देख लेते। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह जो गलतियां कर रहे हैं अपने भाषण में, उसका सीधा सीधा फायदा अरविंद केजरीवाल को हो रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा, ये आप इतने रक्षात्मक क्यों हो गए? बीजेपी आक्रामक है और आप उतने ही रक्षात्मक होते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, अरविंद केजरीवाल बहुत रक्षात्मक मोड में दिखाई दे रहे हैं, क्यों? मुझे कोई रक्षात्मक नहीं, कोई वो नहीं। हम केवल और केवल दिल्ली के लोगों की विकास की बात कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं, और दिल्ली को आगे अगले लेवल पे कैसे ले जाना है इसकी चिंता कर रहे हैं।
दिल्ली की सफाई करनी है, यमुना की सफाई करनी है, ट्रांसपोर्ट ठीक करना है, पोल्यूशन ठीक करना है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोहल्ला मार्शल लगाने हैं, इन सब चीज़ों की चिंता कर रहे हैं। चलिए, तो आखिरी सवाल, कितनी सीटें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार चुनाव जनता जनार्दन है, ये जितनी देंगी उतनी सर तो माथे आप ही के साथ आए हुए लोग हैं, आप जवाब दीजिए। उन सर माथे पे जो जनता कहेगी, मुझे उम्मीद है कि जनता काम से बहुत खुश है और जनता अच्छा बहुमत देगी। एक नंबर दे दें तो हमारे लिए भी 11 तारीख को आसान हो जाएगा अरविंद केजरीवाल से बात करना कि आपने तो ये कहा था और नतीजे ये हैं, चाहे वो बेहतर हो और चाहे कम। नहीं, नंबर तो आप लोग ओपिनियन पोल करते हैं, आपके हिसाब से कितनी आ रही हैं? नहीं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी हमसे बात करने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ जी, यहाँ आप में से कई सारे बीजेपी कांग्रेस वाले भी हो सकते हैं। आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ, आप अपनी पार्टी में रहिए, मैं आपको पार्टी छोड़ने को नहीं कह रहा, लेकिन इस बार वोट सारे झाड़ू पे दे देना। उसका ये तो गजब मामला है। ये कहते हैं न राजनीति नहीं आती, न सियासत नहीं आती, उसका कारण बड़े-बड़े सियासी दांव की ये एबीपी न्यूज के मंच पे बैठ के अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसका कारण है, कारण समझ लीजिए। 70 साल में किसी पार्टी ने स्कूल अस्पताल ठीक नहीं किए। 5 साल में हम लोगों ने बहुत मेहनत करके स्कूल अस्पताल ठीक किए हैं। अब अगर आपने उन पार्टियों को वोट दे दिया तो ये फिर खराब हो जाएंगे। तो मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रहा, दिल्ली की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए, आपके अपने परिवार के भविष्य के लिए इस बार सारे जने, चाहे आप कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे किसी पार्टी से हो, अपनी पार्टी भूल के झाड़ू को वोट दे देना। कहते हैं कि इनको सियासत नहीं आती, इससे बड़ा कोई सियासी दांव हो सकता है कि ये एक न्यूज चैनल के मंच पे बैठ के अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी हमसे बात करने के लिए, एबीपी न्यूज को समय देने के लिए। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक।